फाइनली स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 को देखने के बाद कुछ तो ऐसा है जो कि अधूरा अधूरा सा लग रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जिन डफर ब्रदर्स ने हर एक सीजन में कहीं ना कहीं एक डार्क एंडिंग रखी, वहाँ उन्होंने इस फिनाले को इतना हैप्पी एंडिंग बना दिया जिसे कि बिलीव करना ही लगभग नामुमकिन सा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेंजर थिंग की एंडिंग एक फेक एंडिंग हो सकती है और जानेंगे कुछ हिडन डिटेल्स और थ्योरीज के बारे में जो स्ट्रेंजर थिंग की फेक एंडिंग की ओर इशारा करती है। सबसे पहले तो सीजन की इतनी हैप्पी एंडिंग अपने आप में ही शक पैदा करती है कि कैसे एक सीरीज जो जानी जाती है अपने डार्क और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंजर थिंग का जो लास्ट एपिसोड है वो पूरा का पूरा फेक हो या फिर वेकना का इल्यूजन, क्योंकि लास्ट एपिसोड की एंडिंग काफी कुछ अनएक्सप्लेन्ड छोड़ जाती है। सीरीज में कई सारे प्लॉट होल्स हैं और कई सारी चीजें इस ओर इशारा करती है कि हो ना हो ये एंडिंग एक इल्यूजन है। अब वेकना और माइंड फ्लेयर जो कि शुरुआत से ही जाने जाते हैं अपने माइंड को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए, और माइंड मैनिपुलेशन उनकी एक सबसे स्ट्रॉन्ग पावर में से एक है। वेकना किसी को भी अपने माइंड से इल्यूजन में डाल सकता है, जैसे कि उसने हॉली और सभी बच्चों के साथ किया, और साथ ही साथ जैसे कि उसने हॉपर को मैनिपुलेट किया था। अब ऐसा हो सकता है कि सीजन 5 के एपिसोड 7 तक की कहानी तो असल दुनिया में ही टेक प्लेस करती है, लेकिन जहाँ से फिनाले एपिसोड यानी कि 8th एपिसोड चालू होता है, वहाँ वेकना सभी बच्चों को साथ में बैठाकर कुछ जादू जैसी क्रिया करता है। और ऐसा हो सकता है कि इसी जादू के बाद सभी लोग एक इल्यूजन में चले गए हों, जहाँ वो सभी वही देख रहे हो और महसूस कर रहे हो जैसा कि वो करना चाहते थे। जैसा कि सभी चाह रहे थे कि वेकना और माइंड फ्लेयर को खत्म करना, वैसे ही वेकना ने उन्हें वही दिखाया। अब इस एपिसोड के इल्यूजन होने के हाई चांसेस इसीलिए भी है क्योंकि फाइनल एपिसोड में कई सारी सीन्स ऐसे हैं जो कि इस थ्योरी को कहीं ना कहीं प्रूव भी करते हैं। जैसे कि अभी तक हमें लगभग सभी एपिसोड्स में कहीं ना कहीं डेमोगोर्गन्स देखने को मिले थे, लेकिन लास्ट एपिसोड में हमें एक भी डेमोगोर्गन देखने को ही नहीं मिला। अब जहां वेकना की बॉडी थी वहां तो कम से कम डेमोगोर्गन्स को होना ही चाहिए था उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर हम ये भी माने कि वेकना श्योर था कि वहां कोई नहीं आ सकता, इसलिए उसने वहां पर डेमोगोर्गन का प्रोटेक्शन नहीं रखा था, तब भी डेमोगोर्गन्स वेकना की ही आर्मी है, तो जहां वेकना होगा वहां डेमोगोर्गन्स का तो होना लाजमी है। अब हमें पूरे एपिसोड में ना तो अपसाइड डाउन और ना ही वेकना के वर्ल्ड में डेमोगोर्गन्स देखने को मिलते हैं। जब स्टीव और उसकी गैंग वेकना को मारने जा रही थी तब वेकना को तो पहले से ही पता चल जाना चाहिए था। खैर उसे पहले नहीं पता चला, पर बाद में जब उसे पता चल गया तब तो उसे डेमोगोर्गन्स की आर्मी को भेजना चाहिए था स्टीव और उसकी गैंग को मारने के लिए, क्योंकि अगर डेमोगोर्गन्स मैदान में उतरते तो शायद स्टीव और उसकी गैंग उतनी लंबी टिक नहीं पाती। और ऐसा भी हो सकता है कि डेमोगोर्गन्स ही स्टीव और उसकी गैंग को लगभग खत्म कर देते। तो वेकना और माइंड फ्लेयर ने अपनी आर्मी क्यों नहीं भेजी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक बात ये भी नोटिस करने वाली थी कि जहां पूरे 7 एपिसोड निकल गए वेकना को ढूंढने में, वहीं एक ही एपिसोड में वेकना को ढूंढ भी लिया जाता है और आसानी से उसे मार भी दिया जाता है बिना ज्यादा किसी मेहनत के। अब ये सब देखने में बेहद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्यूजन जैसा लग रहा होता है कि जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे ही हमें दिखाया जा रहा हो। अब ऐसे ही मैनिपुलेशन और इल्यूजन हमें एमसीयू में भी देखने को मिलते हैं, जहां वांडा जो कि लोगों को इल्यूजन में फंसाकर उनकी यादों में कैद कर सकती है, वहीं मेफिस्टो जो लोगों की यादों को मिटा या ऑल्टर कर सकता है। और ये मैनिपुलेशन भी काफी हद तक वैसा ही हमें देखने को मिलता है। ऐसा हो सकता है कि हेनरी जिन 12 बच्चों को अपने पास कैद करता है वो सिर्फ इसीलिए कैद करता है जिससे कि वो उन 12 बच्चों का इस्तेमाल कर अपनी पावर्स को एम्पलीफाई कर सके और बढ़ा सके, और वो यहाँ पर ठीक वैसा ही करता भी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइंड फ्लेयर की। तो जो माइंड फ्लेयर हमें पूरी सीरीज में सीजन 1 से लेकर एंड तक में हमें दिखाया गया था, हमें इस लास्ट एपिसोड में वो माइंड फ्लेयर दिखाया ही नहीं जाता, और जो दिखाया जाता है वो माइंड फ्लेयर के हिसाब से सिर्फ एक बड़ी सी मकड़ी जैसा कुछ लग रहा था और कुछ भी नहीं। जहां अभी तक हमने माइंड फ्लेयर को दिमाग से खेलते हुए दिखाया गया था, वहीं फिनाले में वो इन गिनती के बच्चों को मारने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था, और वो भी 12 बच्चों को किडनैप करके अपने प्लान में सक्सेसफुल होने के बाद उसका ये हाल था। अब ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी हमें कई सारी चीजें बेहद ही अनयूजुअल देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ इस सीन में हमें एक प्लेन येलो चार्ट देखने को मिलता है जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेजुएशन सेरेमनी में लोग कुछ ना कुछ उस चार्ट पर लिखकर ही बनाकर ले जाते हैं जिससे कि वो चीयर कर सके, लेकिन खाली चार्ट वहां ले जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब जो वेकना है वो कलर से खेलता है और इसके काफी सारे हिंट्स हमें सीरीज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस वाले सीन में जहाँ की मेन पावर का ऑन ऑफ गियर जो कि पहले ग्रे कलर का था लेकिन बाद में वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक यहाँ पर भी हॉली जिस झूले पर झूल रही थी उस झूले पर भी
पहले येलो कलर था, लेकिन हॉली की इल्यूजन में इस झूले को ग्रे कलर का दिखाया गया था। अब गियर का कलर भी इसीलिए चेंज हुआ होगा क्योंकि वो सब भी एक इल्यूजन में है। अब इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में सभी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैक्स कैसे ग्रेजुएट हो सकती है क्योंकि वो तो पिछले 2 सालों से कोमा में थी। अब इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि मैक्स ने कोमा में रहते हुए अपनी सभी एग्जाम्स दी और उन्हें क्लियर भी कर लिया। उसका पढ़ाई को लेकर डेडिकेशन बेहद ही लाजवाब है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी जब सभी लोग बैठे होते हैं, उन सभी का पोस्टर किसी एक इंसान से मैच करता है और पोस्टर देखकर ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये पोस्टर किसी और से नहीं बल्कि हेनरी के पोस्टर से मेल खाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लास्ट एपिसोड में ऐसा कई बार कई जगह पर हुआ है। हॉपर जिसने कई सारे मिलिट्री के लोगों को भी मारा था और उसे एंड में उसकी शेरिफ की जॉब वापस मिल जाती है और वो फिर से अपनी जॉब करने लग जाता है। सभी को अपनी परफेक्ट एंडिंग मिलती है और एंड में 11 को भी दिखाया जाता है, जिसे कि माइक फिगर आउट भी कर लेता है कि कैसे 11 बच के निकल गई है। अब ये तो बात होगी इल्यूजन वाली थ्योरी की, लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सभी इवेंट्स एक मेन टाइमलाइन में ही टेक प्लेस करते हैं, लेकिन ये सब वेगना का ही प्लान हो, क्योंकि जब 11 हॉली को बचाने हेनरी के विला में जाती है, वहाँ उसकी वेगना से फाइट होती है और उस फाइट के दौरान वेगना 11 के माइंड को रीड कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि 11 वेगना को मारने के बाद खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगी। और ऐसा हो सकता है कि जैसे 11 के पावर है, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है वेगना के लिए और वेगना ने 11 की डेथ के लिए अपनी डेथ को फेक किया है, जिससे कि वो आगे जाकर किसी बड़े प्लान को अंजाम दे सके। अब ये तो थी जनरल थ्योरी, लेकिन एक थ्योरी जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि है कन्फर्मेटिव थ्योरी, जिसमें भी यही सारे दावे किए जा रहे हैं कि कैसे सीजन की एंडिंग फेक है। और साथ ही साथ इस थ्योरी में ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इसका कोई नेक्स्ट एपिसोड या अपडेट हमें जल्दी देखने को मिले। अब इसके हाई चांसेस है कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 6 के कुछ अपडेट्स मिल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेंजर थिंग का कोई 9th एपिसोड आने वाला हो, जो कि मेकर जल्दी रिवील करे। अब आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन्स और थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।